Hello everyone, welcome back again. My name is Nikita. So I hope you are all is well. So without delay, let's get started for today's topic. So today's topic is very interesting and very related to board and your English speaking. Mostly to English speaking, but your board exam is coming soon. This is only 1 month, right? सो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। उसको टेल टैग भी कहा जाता है। बहुत बार बच्चों का वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो क्वेश्चन टैग पढ़ा है बट टेल टैग क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग को ही हम टेल टैग बोलते हैं। सो बहुत बार बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें भी टेल टैग करके आया था। बट टेल टैग मीन्स क्वेश्चन टैग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन टैग मीन्स टेल टैग, राइट? सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज टॉपिक, राइट? और एक बात, जो भी बच्चे अब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा और बढ़िया 95 से ऊपर मार्क्स के लाए, यही मैं आशा करती हूँ। सो चलो आज के टॉपिक के। आज का टॉपिक कैसा है कि आज हमने क्या लिया है, क्वेश्चन टैग। आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये ग्रामर का पार्ट होता है, जो इंग्लिश में हमें ग्रामर में पढ़ने को क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस दिया जाता है। जब सेंटेंस निगेटिव हो तो हमें उसको क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव करना होता है, और जब क्वेश्चन टैग जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हमें उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव करना पड़ता है, और जब सेंटेंस निगेटिव हो तो हमें उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हमें उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव करना है। यू आर गॉट इट, अंडरस्टैंड फॉर दैट? दिस सेंटेंस इज निगेटिव, दिस इज द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। मतलब हमें निगेटिव क्रॉस एंगल में करना है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, राइट? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, बहुत ही सिंपल फंडा है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हमें निगेटिव करना है, और जब निगेटिव हो तो हमें पॉजिटिव करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, बट बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं कि वो घबरा जाते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बहुत ही घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन टैग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से बताती हूँ। तो चलो, ये रहा क्वेश्चन टैग हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप बताओगे कि फॉर्मूला कैसा? क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला होता है, बट मैंने ये बनाया है कि क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला। बट उसके पहले हमें यह जानना है कि निगेटिव वर्ड कौन से है, जिससे हम वो सेंटेंस पहचान पाए कि वो सेंटेंस निगेटिव है या वो पॉजिटिव है, राइट? ये रहे हमारे वो निगेटिव वर्ड्स, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नथिंग। आप रट भी लो मेरे साथ, नॉट, नट, नथिंग, नो। तो ये जो वर्ड होते हैं जो नो से शुरू होते हैं, उनको हम निगेटिव वर्ड्स कहते हैं, जिससे क्रिया नहीं हो पाती है, राइट? उससे जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे निगेटिव सेंटेंस बताते हैं, राइट? जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नो, नट, नथिंग ये वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस हो जाता है हमारा निगेटिव। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अपना हुए रहा यहाँ पे फॉर्मूला, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये हमारा फॉर्मूला है आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सेंटेंस लिखना है। अब ही इज अ डॉक्टर, मैं आपको वन सेंटेंस क्लियर करके बताती हूँ। ही इज अ डॉक्टर, राइट? क्या है? ही इज अ डॉक्टर, ये रहा हमारा सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, आप लिख लो, ही इज अ डॉक्टर, ये रहा हमारा सेंटेंस। हम लिखते हैं, चलो, ही इज अ डॉक्टर। हाँ, लिख लिया। फिर क्या करना है? कॉमा लगाना है। फिर क्या? हमें ये कॉमा लगाना है। लगा दिया, और कॉमा लगाना है भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट फॉर दैट। इससे हमारा वन आधा मार्क कट सकता है।
क्वेश्चन मार्क और कॉमा हमें लगाना ही लगाना है। ये नहीं लगाओगे तो आपका आधा मार्क सो गो डाउन। सो हमें अपना आधा मार्क भी जाने नहीं देना है हमारा, इसलिए तो हम इतनी छोटी छोटी जो ग्रामर होती है वो भी हम सीख रहे हैं, राइट। सो इंग्लिश स्पीकिंग में तो वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन टैग, बट ज़्यादातर इतना इसका यूज़ नहीं होता, बट मोस्टली जो राइटिंग स्किल में या अपने को प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग यूज़ होता है। सो बट बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो जो बच्चे आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, सो बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो डेडिकेट है। चलो, सो टू बी, टू डू, टू हैव के जो टू बी मीन्स एम, इज, आर कौन कौन से होते हैं? टू बी के रूप एम, इज और आर, और टू डू के डू, डज और डिड, और टू हैव के हैव, हैड, हैव और हैज, राइट। सो टू बी के कौन से होते हैं? एम, इज, आर। टू डू के डू, डज, डिड, और हैव के हैड, हैव और हैज, राइट। सो अब हमें यहाँ पे हमने सेंटेंस लिख लिया, सेंटेंस लिखा, सो हो हमारे सेंटेंस लिख लिया है, कॉमा हो हमने कॉमा भी दे दिया है। अब टू बी, टू डू, टू हैव यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरत है। हमारा इस सेंटेंस में टू बी का रूप या टू डू का या टू हैव कौन सा है? आप पहचान सकते हो, पहचानिए कौन सा है। मैंने अभी बताया एम, इज, आर, ओ टू बी का होता है, डू, डज, डिड टू डू का होता है, और हैव, हैज और हैड ये टू हैव का होता है। सो अपने को यहाँ पे कौन सा दिया है? टू बी दिया है। टू बी मीन्स इज आया है हमारा यहाँ पे टू बी का रूप, राइट। सो टू बी आया है इज, तो यहाँ पे हमको डालना है यहाँ पे इज, राइट। सो यहाँ पे हमने टू बी तो ले लिया, बट हमारे सेंटेंस में ये तो वर्ड ही नहीं है, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नथिंग, ये वर्ड हमारे सेंटेंस में नहीं है, मतलब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। सो जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तब हमें क्या करना पड़ता है? उसका निगेटिव बनाना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा सेंटेंस पॉजिटिव हो उसका निगेटिव, निगेटिव हो उसका पॉजिटिव। सो अब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सो उसका हमें निगेटिव करना पड़ेगा। सो ही इज अ डॉक्टर, इज हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, हमें उसको निगेटिव करना है। निगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? नंट। सो इजंट क्या आया? इजंट। क्या आया? इजंट मीन्स जब हमारा वो टू बी का फॉर्मूला हमने बताया, वो टू बी का रूप लेने का, फिर यहाँ पे नंट लगाने का उसको, इजंट क्या बोलते हैं उसको? इज नॉट नहीं, इजंट, एंड कॉमा टी, राइट। सो इजंट, और फिर प्रोनाउंस लगाना है हमें। उसमें प्रोनाउंस कौन सा है यहाँ पे? आपको कौन सा प्रोनाउंस दिख रहा है यहाँ पे? सो यस, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इज ही। सो ये वैसा उठाने का और ऐसा लिखने का, ही। हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। 1 मिनट, कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मैंने क्या बोला? हमें कॉमा और क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना, वरना हमारा मार्क्स कट जाते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा सेंटेंस। इसमें क्या डिफिकल्टी है? बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं। सो ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही। हो गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सो आप मुझे बताओगे दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने ये सेंटेंस 1 मिनट हमने ये सेंटेंस यहाँ पे लिख लिया। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग ये सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख लिया। इधर हमने दिया कॉमा, और फिर हमारे सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है? नहीं है। सो हमारे सेंटेंस में टू बी, टू डू, टू हैव कौन सा है? यस ऑफ कोर्स, टू बी का रूप है आर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे
आर, लिख लिया हमने आर। सो आर लिखा, बट हमारे सेंटेंस में यहाँ पे निगेटिव वर्ड ही नहीं है, मतलब सेंटेंस कौन सा हुआ, हमारा सेंटेंस हुआ पॉजिटिव। जब हमारे सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आता तब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो तो उसका हमें क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाना पड़ता है। सो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाना हो तो हमको लेना पड़ेगा नंट, आरंट। क्या बना क्वेश्चन में टैग, आरंट। क्वेश्चन टैग को ही टेल टैग कहा जाता है बच्चों, राइट। आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन टैग को ही टेल टैग कहा जाता है, राइट। सो आरंट, आरंट, आरंट मीन्स, अब हमको अगला प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, दे, यस, ऑल राइट, आरंट दे, ये ऐसा ही उठाने का और यहाँ पे पटक देने का, और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन मार्क, हो गया। इतना सिंपल होता है यार, बट आप गलती कर देते हैं, हमें अपना 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आप ऐसे ही जाने देते हो। सो ये गलती आपको नहीं करनी अभी से। ये हमारा सेंटेंस हमने वैसे के वैसे लिख लिया, फिर हमने लिखा अपना टू बी, टू डू, टू हैव का जो भी होता है वो एग्जाम्पल, फिर हमने आइडेंटिफाई किया सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव हुआ तो हमें निगेटिव करना पड़ेगा, और निगेटिव हुआ तो हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे तो सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, सो हमने लिया नट, मीन्स आरंट दे, हमारा हुआ आरंट दे, और ये रहा क्वेश्चन मार्क, राइट। सो देन I am not busy, I am not busy. So yes, not I am means negative words, not, never, no, not, nothing means आपको ये तो आइडेंटिफाई करना आता है ये कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव, सो हमें उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना पड़ेगा, राइट। ये सेंटेंस हमने वैसे के वैसा लिख लिया, लिखा, फिर हमने दिया यहाँ पे कॉमा दिया, मेरे साथ आप भी लिखो, यहाँ पे हमने वो सेंटेंस वैसे के वैसे लिख लिया, यहाँ पे हमने कॉमा दिया, और फिर हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, कॉमा दिया, और फिर यहाँ पे हम टू बी का रूप आइडेंटिफाई करके एम आया, और हमको तो अब निगेटिव सेंटेंस है तो उसका पॉजिटिव करना है, तो हमको तो नॉट आएगा नहीं, राइट। तो नहीं आएगा तो उसको कट कर देने का, और फिर लेने का प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या है हमारा, आई, सो ली लिया आई, और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क, हो गया। आप बोल दो रहे थे कि निगेटिव का पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का निगेटिव, अरे इतना इजी होता है वो। आई एम नॉट बिजी, सो दिस इज अ सेंटेंस लिख लिया, फिर हमने टू बी का रूप आइडेंटिफाई किया, फिर हमने नॉट है कि नहीं वो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने ये लिखा, और उसके बाद हमने प्रोनाउंस आइडेंटिफाई किया, और हम क्वेश्चन मार्क देके हमारा हो गया, इतना सिंपल है। सो नेक्स्ट इज देयर वॉज नो आंसर, देयर वॉज नो आंसर, क्या आएगा इसका, यही सेंटेंस, नो आया, नॉट, नथिंग, नेवर, नॉट, नथिंग, नो आया मीन्स नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आपको यह तो आइडेंटिफाई करना आ रहा है, आई थिंक, ओके, आई होप। सो देयर वॉज नो आंसर, सो देयर वॉज नो आंसर, ये सेंटेंस हमने लिख लिया, कॉमा दे दिया, और फिर हमको टू बी का या टू डू या टू हैव का, तो वॉज, वर, वॉज आ गया, राइट। सो वॉज क्या होता है, हमने यहाँ पे वॉज लिख लिया, वॉज लिख लिया, फिर हमको तो अब निगेटिव वर्ड हटा देना है, हमको प्रोनाउंस, फिर प्रोनाउंस क्या है, देयर, वॉज देयर, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, हो गया। इतना सिंपल होता है, फिर भी हम करते नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि हम घबरा जाते हैं। सो घबराने की कोई बात नहीं है, हमको आता है और बहुत ही सिंपल है। सो प्लीज़ कीप इट अप एंड आप लिख लो इसे या स्क्रीनशॉट लगा लो, बट आपको याद रहना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है मैंने, और फॉर्मूला के साथ बताया है। सो आपको ये अपना हाथ का जो 1, 2 या 3 मार्क होता है वो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ऐसा मुट्ठी में पकड़ लेने का है, राइट।
सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक था, हमारा क्वेश्चन टैग। सो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। और जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे नंबरों से पास हो, यही मैं शुभकामना प्रार्थना करूँगी। सो आई होप आपका आज का टॉपिक आपको समझ आ रहा हो। और अगला वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग पे डालने वाली हूँ। सो बी कनेक्टेड एंड बी हैप्पी, बी सेफ। ओके, बाय।